जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का सेट नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है ज्ञान मणि 122 नंबर, ताली हो जाए। दूसरे नंबर पे है बाबुल 115 नंबर, सेकेंड रैंक। थर्ड विकास कुमार सिंह 113.75 नंबर। फोर्थ विकास 112.5। सनी कुमार 112.5। रंजीत गुप्ता 112.25। बबलू कुमार 111 नंबर। नीलेश पटेल 111 नंबर। रविंदर 109 नंबर। सनोज कुमार 109 नंबर। सुरुचि 108.25 नंबर। सत्येंद्र 106 नंबर। पिंकी 105 नंबर। नासिफ 105 नंबर। प्रणव 104 नंबर। दिनेश 104 नंबर। शुभम कुमार 103 नंबर। संदीप 103 नंबर। कुंदन 103 नंबर। श्वेता सिंह 95 नंबर। ज्योति कुमारी 94 नंबर। नाम नहीं लिखे हैं। 83 नंबर किनका है? अच्छा, राजकुमार 83। रवि कुमार पांडे 70 नंबर। कोमल सिंह 87 नंबर। अभिषेक 87 नंबर। रिम्पा कुमारी 75 नंबर। तो इस प्रकार आज बिहार एसएससी का सेट का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर डिस्कशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? खिरिज खां ने। और खिरिज खां जो है कौन सा वंश का संस्थापक था? सैयद वंश का संस्थापक था। कब? 1414 में। और देखिए, रैयत ए आला बोलेगा तो खिरिज खां, लेकिन हजरत आला शेरशाह सूरी। हजरत आला की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां उल्लू खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या है आपका? हाँ, सैन्य व्यवस्था को वंशानुगत कौन बनाया है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का अकबर किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को। सैयद वंश के विषय में जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? तो तारीख है मुबारक शाही। कौन लिखा है? याहिया बिन अहमद सरिंदी लिखा है। और ये किसके दरबार में रहता था? मुबारक शाह के दरबार में रहता था। मुबारक शाह के दरबार में। तारीख फिरोज शाही कौन लिखा है? बर्नी। तारीख फिरोज शाही बर्नी का है। तुगलकनामा किसका है? अमीर खुसरो का है। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक। सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूस था। और मुबारक खां। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खां था। दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक शासन किस शासक ने किया था? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो बहलोल लोदी। कब से? 1451 से 1489 तक रहा। व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा समय तक बहलोल लोदी। लेकिन वंश बोलेगा दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन रहा था तुगलक वंश का रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक? 1325 से 1351 तक रहा था। कौन अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। प्रथम अफगान राज का स्थापना कौन किया है? बहलोल लोदी ही। बहलोल लोदी है। और दूसरा अफगान राज का स्थापना कौन किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। चलिए, सिकंदर लोदी क्या है? गजे सिकंदरी। आगरा शहर का स्थापना और राजधानी भी बनाने वाला सिकंदर लोदी था। क्या? हाँ, गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था। सैन्य पदों को वंशानुगत किस शासक ने बनाया? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किसके समय में था? फिरोज शाह तुगलक। कितना? 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। उसके बाद है दिल्ली का मोट मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोदी का जो है ना मंत्री था मियाँ भोइया। हाँ, मियाँ भोइया ने 1505 में कराया था। हाँ, मियाँ भोइया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने नहीं दिया था? देखिए, हाँ, दिया था कौन कौन? आलम खां, राणा सांगा और दौलत खां लोधी। हाँ, और राणा कुंभा ने क्या किया है? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया है चित्तौड़ में। हाँ, चलिए, क्या सी हो जाएगा? राणा कुंभा थोड़ी ना निमंत्रण दिया था, सी हो। किसके समय में अमीर प्रभावहीन हो गया था? बलबन और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के समय में। लेकिन अमीरों का चरमोत्कर्ष हुआ किसके समय में? लोधी के समय में। हाँ, लोधी के समय में। हाँ, चलिए
गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? वरीद ए मुमालिक कहलाता था। वकील ए दर क्या था? सुल्तान के व्यक्तिगत जो है ना सेवाओं को देख रेख कौन करता था? वकील ए दर करता था। सदर उस सुदूर क्या था? धर्म और दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? सदर उस सुदूर होता था, धर्म और दान विभाग का प्रमुख। वजीर क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? वजीर था। मुशरिफ ए मुमालिक कौन था? आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? मुशरिफ ए मुमालिक करता था। सल्तनत काल में दीवानी रियासत की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, रियासत हाँ राजस्व से इससे संबंधित है। ठीक, उसके बाद आइए, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? देखिए खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज। मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र। और ज़कात क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जो कितना होता था? कुल संपत्ति का 40वां हिस्सा। हाँ, कुल संपत्ति का 40वां हिस्सा होता है। जजिया क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, और जजिया कर कौन शुरू किया था? हाँ, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन ब्राह्मणों से जजिया कर कौन लिया था? FST शुरू किया था। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? देखिए, इक्ता प्रथा को शुरू किया था इल्तुतमिश, समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी, फिर दोबारा कौन शुरू कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा शुरू कर दिया। सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली सल्तनत काल ने कहाँ से लिया था? मंगोलों से लिया था। कहाँ से? मंगोलों से लिया था। ठीक है, और अरब और तुर्की रूस से यह घोड़ा मंगाता था। घोड़ा सल्तनत काल में घोड़ा कहाँ से मंगाया जाता था? अरब, तुर्की और रूस से। और हाथी कहाँ से? बंगाल से। हाथी बंगाल से। ठीक है, खान जहाँ तेलंगाना के मकबरे की तुलना किससे किया गया है? उमर के मस्जिद से। और उमर का मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम में है। हाँ, जेरूसलम में। जामा मस्जिद कहाँ है? हाँ, दिल्ली में। मेन जामा मस्जिद आपका सऊदी अरब में है, भारत में भी है, दिल्ली में। और करबला जो है कहाँ है? इराक में है। करबला में किसका हत्या कर दिया गया था? अली का। हाँ, अली का करबला। हाँ, अली का। चलिए ठीक है, अगला है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। लेकिन गुरुमुखी लिपि कौन प्रारंभ किया है? गुरु अंगद, जिसका दूसरा नाम क्या था? लहना था। भूमि नाप जोक की मसाहत पद्धति किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था कौन? देवल था। ताम्रलिप्ति क्या था? कहाँ पे था? बंगाल में। और किसके समय में? देवल सल्तनत काल में बंदरगाह था, दिल्ली के आसपास। नहीं, गुजरात के उधर होना चाहिए। अच्छा देख लीजिए, ताम्रलिप्ति कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। हाँ, भरूच कहाँ है? गुजरात का है। लोथल भी गुजरात। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था। हुनों का आक्रमण किसके समय में शुरू हुआ था? हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में शुरू हुआ था। क्या? और विष्णुगुप्त क्या था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। हाँ, सिंध में। सही है। देवल बंदरगाह कहाँ था? सिंध में था। सकारी किसके द्वारा अर्जित उपाधि था? सकारी कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्यों? क्योंकि यह शकों का उन्मूलन किया था। हाँ, इसी के लिए जो है चांदी का सिक्का जारी किया था, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में। चलिए, उसके बाद है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और बिंदुसार अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता था? बिंदुसार को। और कालाशोक को काकवर्ण के नाम से कालाशोक को जाना जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। ठीक है, और मलक्का देखिए, मलक्का किसके बीच है? किसको अलग करता है? मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। और जोड़ता है किसको? जावा सागर और बंगाल के खाड़ी को। माल्टा क्या है? माल्टा एक देश है जिसका राजधानी कहाँ है? वेलेटा। और किस महासागर में है? भूमध्य सागर में है। हाँ, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। जोड़ता है तो चीन और अटलांटिक नहीं, मलाया, जावा सागर और बंगाल के खड़े। सुंडा देखिए, सुंडा किसके बीच है? जावा और हिंद महासागर। गाटुन झील किस नहर में स्थित मीठे जल की झील है? पनामा नहर। गाटुन झील है पनामा नहर में। अब पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? 1914 में। अब पनामा को कब सौंप दिया अमेरिका ने? 2000 में। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ?
1869 में। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में। 1956 में। हाँ, इसका लंबाई 193.3 हो गया है, 193.3। और टिमसा झील किस नहर में है? सुएज नहर में। टिमसा झील, हाँ, सुएज नहर में है। कील नहर जो है किसके किसके बीच है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। सू नहर सुपरियर और हुरन, सुपरियर और हिरन के बीच है। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच कौन सा नहर है? पनामा नहर है, पनामा। हाँ, कैरिबियन बोलिए, चाहे अटलांटिक भी बोल सकते हैं, कहीं कभी कभी अटलांटिक भी देता है। ठीक है। और पश्चिमी द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका और श्रीलंका की खोज जो है किसने किया था? कोलंबस ने किया था, कोलंबस। हाँ, नई दुनिया, ठीक है। नई दुनिया किसको कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। और मैगलन क्या किया था? प्रशांत महासागर का नामकरण कौन किया है? मैगलन। विश्व का चक्कर लगाने वाला मैगलन। कैप्टन कुक क्या है? हवाई द्वीप का खोज। हाँ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का भी। हाँ, कुक जल संधि इसी के नाम से है। जॉन वेवेट क्या है? न्यू फाउंडलैंड का खोज कौन किया है? जॉन वेवेट ने किया है, न्यू फाउंडलैंड। हाँ, न्यू फाउंडलैंड। चीन और रूस के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो अमूर नदी। और संकोच नदी किसके बीच सीमा बनाती है? हाँ, असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है संकोच नदी ना। बेस्ट ऑप्शन आपका जो है ना असम पश्चिम बंगाल है, कहीं कहीं आपको मिलेगा हाँ अरुणाचल प्रदेश, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका असम और पश्चिम बंगाल है। बरमेजो नदी, हाँ बरमेजो नदी जो है मकर रेखा को 3 बार काटती है। हाँ, दक्षिण अमेरिका में। हाँ, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तेल नदी नाइजर को कहा जाता है। आसवान बांध और नासिर झील किस नदी पे है? नील नदी पे है। और नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। कोलोरेडो नदी पे कौन सा बांध है? हुबर बांध। हाँ, हुबर बांध कोलोरेडो नदी पे है। हाँ, हुबर। हांगो नदी, देखिए हांगो जो है ना उसका है, हाँ चीन में है, चीन में बहती है। और परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण कौन पेश करती है? तो यही हांगो नदी। हाँ, परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण पेश करती है हांगो। पीली नदी किसको कहा जाता है? हांगो। चीन का शौक किसको कहा जाता है? हांगो नदी को। मिसिसिपी मिसौरी नदी, पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण कौन करती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। कहाँ बहती है? अमेरिका में, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है, जाम्बेजी। हाँ, और कांगो जो है क्या है? हाँ, कांगो देश है। कांगो देश का राजधानी क्या है? किंशासा। हाँ, बोलेगा ना किस देश में जल विद्युत का संभावना सबसे अधिक है? तो ये कांगो में। और लिम्पोपो का है, लिम्पोपो जो है ना, हाँ मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मिकांग नदी किस देश से नहीं बहती है? तो फिलीपींस से नहीं बहती है। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, चीन और लाओस, टोटल 6 देश से बहती है। 5 देशों की राजधानी से कौन सी नदी बहती है? डेन्यूब नदी। और डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट। हाँ, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। हाँ, ठीक है। पूछेगा कि यूरोप का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। हाँ, यूरोप का सबसे बड़ी नदी वोल्गा है। और एशिया का सबसे लंबी नदी? हाँ, यांगती सिकियांग। हाँ, चीन में बहती है। हांगो को तो पीली नदी और चीन का शौक कहा जाता है। रेड स्क्वायर और क्रेमलिन कहाँ है? मॉस्को, रूस में है। जेरूसलम में क्या है? अल अलास्का, वेलिंग वॉल और टेम्पल माउंट, ये तीनों कहाँ है? जेरूसलम में है। लंदन में क्या है? बकिंगम पैलेस, बिलिंग्स गेट, ये सब कहाँ है? लंदन में है। और रोम, कॉलोसियम कहाँ है? हाँ, कॉलेजियम नहीं, कॉलेजियम तो वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। हाँ, जज के लिए है, ठीक है। श्वेत ड्रैगन पैगोडा कहाँ स्थित है? रंगून में। रंगून मतलब म्यांमार। चलिए, न्यूयॉर्क में क्या है? ब्रॉडवे है, एम्पायर सिटी है, ये सब कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और सिडनी में ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में है। चीन में चीन का दीवार भी है, ठीक है। पोर्सिलेन टावर कहाँ है? नानकिन, चीन में है। लगभग 350 ईसा पूर्व के आसपास। कौन बनाया था? सी हुआंगटी ने बनाया था। चीन का दीवार को सी हुआंगटी ने बनाया। 200 वही आसपास होगा, 221 ठीक, देख लीजिएगा। हाँ, कौन बनाया था? सी हुआंगटी। भारत ने अंटार्कटिका में पहला शोध जो है कब खोला है? 1983 में पहला। क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री। और दूसरा कब खोला है? 1989 में। क्या नाम था? मैत्री। और तीसरा कब? भारती, 2012 में।
और 1981-82 में जो है ना भारत ने पहला अंटार्कटिका अभियान भेजा था। उसका हेड कौन था? हाँ, सैयद जूहुर कासिम, सैयद जूहुर कासिम था। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सेडल पीक है। उसका ऊंचाई कितना है? 738 मीटर है, 738 मीटर। माउंट थुलियल जो है, माउंट थुलियल जो है किस निकोबार में है? ग्रेट निकोबार में है। माउंट हैरियट, देखिए माउंट हैरियट का नया नाम क्या हो गया है? माउंट मणिपुर, माउंट मणिपुर इसका नया नाम हो गया है। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। आर रोडन क्या है? बिग पुश थ्योरी कौन दिया है? आर रोडन, बिग पुश थ्योरी। और रिचर्ड अस्टोन। लेखांकन गणना विधि का विकास कौन किया है? रिचर्ड अस्टोन किया है। लेकिन लेखांकन गणना विधि का खोज कौन किया था? साइमन कुर्जनेट्स ने। इसको नोबेल पुरस्कार इसी के लिए 1971 में मिला है, साइमन कुर्जनेट्स को। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा। वही नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। हाँ, और नीति आयोग का प्रथम CEO तो अमिताभ कांत। 16वां वित्त आयोग का भी गठन हो गया है। इसका कौन है अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। योजना आयोग का लास्ट उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया है। हाँ, चलिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। 1951 में किसका स्थापना हुआ? योजना आयोग तो 50 में। 1951 में CSO। और योजना आयोग का जो है 1950 में। कब? छोटा डेट 15 मार्च 1950 योजना आयोग। और 1960 में किसका स्थापना हुआ? BRO। हाँ, BRO का स्थापना 1960। CSO और NSO को मिलाकर NSO। हाँ, अब NSO बन गया है 2019 में। हाँ, CSO 1951, NSO 50, दोनों को मिला दिया गया 2019 में। नाम हो गया NSO। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के लिए कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? कम से कम 10। और अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितना बार होता है? 3 बार होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? जून 1990 में। पहला बैठक कब हुआ है? 10 कल आया था ना, 10 अक्टूबर 1990। और कौन सा समिति की सिफारिश पर स्थापना हुआ? सरकारी आयोग के सिफारिश पे हुआ है। ठीक है, चलिए। उसके बाद है इसका अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए, उसके बाद है हाँ, लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस अनुच्छेद द्वारा हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा। 315 में क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का चर्चा। वित्त आयोग के सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है? अनुच्छेद 281 में है। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है। और 355 में क्या है? हाँ, देखिए, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे। यह चर्चा 355 में है। और 368 में तो संविधान संशोधन है। हाँ, साउथ अफ्रीका से लिया गया। निर्वाचन आयोग का चर्चा किस भाग में है? भाग 15 में। अनुच्छेद बोलेगा 324 से 329। भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में है। भाग 12 में क्या है? हाँ, बीज संपत्ति जो है, हाँ, संविधाएं जो है भाग 12 में है। भाग 14 में क्या है? यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी बीपीएससी ये सब है भाग 14 में। अधिकरण किस में है? 14 का क में है। 14 का क में। चलिए, उसके बाद आ जाइए। हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 साल। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त जो होता है, 2 गो होता है ना, उसका 6 साल या 62 साल। 6 साल या 62 साल। ठीक, उसके बाद है चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग कब बना है? 1992 में। हाँ, पहले जो है तिरानवे 1993। और जो है ना 1993 में 3 सदस्य। देखिए, पहला बार हालांकि 1989 में बन गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर दी। फिर 1993 में जो हाँ, उसका निरस्त कर दिया था। हाँ, लोड है, क्योंकि आपको वोट देने का उम्र जो है ना 21 से 18 घटा दिया गया था 1989 में। तो जनसंख्या जो है ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए जो है 3 सदस्य बनाया गया था। लेकिन बाद में जो है अस्थायी रूप से 1993 में। 1990 में क्या हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना। ठीक है। 2013 में क्या हुआ है? 2013 में वीवीपैट का प्रयोग जो है ना नागालैंड में सबसे पहले हुआ। हाँ, वो भी है। ठीक है, तीनों में उच्च न्यायालय का गठन 2013 में। ठीक है, चलिए। ईवीएम का प्रयोग करके पूरे राज्य में चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन है? गोवा है। लेकिन पहला ईवीएम का प्रयोग केरल के पारुल विधानसभा में 1982 में।
गोवा में 99 में 1999 में हुआ गोवा में। और 2004 में क्या हुआ? लोकसभा प्लस विधानसभा दोनों में चुनाव कराया जाने लगा 2004 से। चलिए, वर्तमान में भारत में कितना राष्ट्रीय पार्टी है? 6 राष्ट्रीय पार्टी। सबसे नया राष्ट्रीय पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी। गठन कब हुआ था? 2012। चलिए, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल। राज्य वित्त आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का आई में है। और राज्य चुनाव आयोग का चर्चा 243 का के में है। अनुच्छेद 243 का ई में क्या है? हाँ, पंचायत का जो है ना कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 243 का ई में है। 243 का डी में क्या है? आरक्षण। हाँ, आरक्षण 243 का डी में क्या? हाँ, जी में। जो पंचायती राज को 29 विषय दिया गया है वो किस में है? अनुच्छेद 243 का जी में है। लोक सेवा आयोग में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? 10। इसका सदस्य संख्या घटा बढ़ा कौन सकता है? नहीं, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। पहला कौन था? केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है? एन.के. सिंह है। और अब बनेगा, अभी वर्तमान में एन.के. सिंह है। ये घोषणा हो चुका है लेकिन अभी वर्तमान है। हाँ, उसका कार्यकाल जो है ना कब से स्टार्ट होगा जानते हैं? 25 से उसका कार्यकाल स्टार्ट है। हरियाणा छत्तीसगढ़ का विधानसभा सीट कितना है? 90 है। 40 किसका है? मिजोरम और गोवा का। 32 किसका है? 32 सिक्किम का जो है 32 है। और झारखंड का कितना है? 81। पंजाब का 117। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में है। और राज्यपाल का नियुक्ति कितना में है? अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल का शपथ कितना में है? अनुच्छेद 159 में है। और राज्यपाल जो क्षमादान करते हैं किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 161। और राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। सबसे कम न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है? सिक्किम उच्च न्यायालय में है। और सबसे अधिक न्यायाधीश इलाहाबाद है। इलाहाबाद में है। और हाँ, पूछेगा ना सबसे अधिक अधिकार, मतलब अधिकार क्षेत्र जो है किस हाई कोर्ट का है? गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। 4 राज्य का है। 4 गो में है। चलिए, उसके बाद है संयुक्त अधिवेशन किस वर्ष नहीं हुआ था? देखिए, हुआ था पहला बार 1961 में। किसके लिए? दहेज के लिए। 1978 में किसके लिए? बैंकिंग के लिए। 2002 में कोटा के लिए। 1962 में क्या हुआ था? भारत में आपातकाल लगाया गया था। कब? 26 अक्टूबर 1962 को। चीन आक्रमण किया है 20 अक्टूबर, और उसका 6 दिन बाद 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल लगा था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, राष्ट्रपति का बात करें, एस राधाकृष्णन। हाँ, एस राधाकृष्णन। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहे तो इसके अध्यक्षता कौन करेगा? वरिष्ठ सदस्यों के पैनल से कोई एक सदस्य। और इस पैनल में कितना व्यक्ति होता है? 6। हाँ, 6 होता है। 6। ठीक है। देखिए, वो जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें अगर अध्यक्ष नहीं रहेगा, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन इसमें जो है क्या है, तो इसमें जो है वो पैनल का कोई वरिष्ठ सदस्य करेगा। किसका? संयुक्त अधिवेशन का। संयुक्त अधिवेशन तो 108 में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, वो 118 में। अच्छा, चलिए, उसके बाद है ये अब तक कुल कितनी बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है? 8 बार। पहला कब? 1970, 70, फिर 77, फिर 79, उसके बाद 79 के बाद 84, फिर 89, फिर 91, 97, 99। अंतिम बार कब? 1999 में। पहला बार याद रखिए 1970, अंतिम बार 1999। वो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया। कौन सा लोकसभा का कार्यकाल? 5वीं लोकसभा का। हाँ। पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा का खोज कौन किया है? विलियम क्रूक्स ने किया है। ठीक है। उसके बाद है आइंस्टीन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया है। कौन? आइंस्टीन ने। इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1921 में। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया है? हर्ट्ज, विलियम हर्ट्ज। और देखिए और कौन है? न्यूटन तो गति का 3 नियम दिया। हेनरी बेकुलर क्या है? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर हो गया। फिजिक्स का जनक किसको कहा जाता है? न्यूटन को। ठीक
ठीक है, न्यूटन को। और बायोलॉजी का जनक अरस्तु, और मैथ का जनक, गणित का जनक आर्किमिडीज, गणित का जनक आर्किमिडीज। और गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर भारतीय है और 14 मार्च इंटरनेशनल। नहीं 14 मार्च नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय गणित राष्ट्रीय 14 मार्च होगा। 14 मार्च को है। हाँ 14 मार्च, 22 दिसंबर भारतीय है, ठीक है। 22 का मार्च। चल, हाँ वो आर्यभट्ट दिया है। चलो ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर एल्युमिनियम कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 8.13% पाया जाता है। वहीं ऑक्सीजन 40.6%। सिलिकॉन कितना है? 27.72, और एक्यूरेट है 27.72। हाँ, और लोहा कितना परसेंट? 5%, और कैल्शियम 3.6%। सामान्य शरीर में तत्वों में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? 18% होता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 65। हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3। अशुद्धि मिलाने पे कथनांक पे क्या असर पड़ता है? कथनांक बढ़ेगा, क्या गलनांक घटेगा। तब ना वो आइसक्रीम बनाता है ना, तो एक भाग उसमें क्या रहता है? नहीं, एक भाग जिलेटिन रहता है और 3 भाग नमक रहता है। ठीक है। उसके बाद है रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, केमेटेटिंग कहते हैं। हाँ, केमेटेटिंग कहते हैं। ठीक है। और यह जो है ना कीमिया, रसायन केमिस्ट्री जो है बना है कौन सा शब्द से? कीमिया। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, काला रंग। हाँ, केमिकल क्या 59 का रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? केमिटेटिंग कहते हैं। ठीक है। और रसायन जो है शब्द जो है किससे बना है? कीमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। और मिस्र के लोग जो है ना काली मिट्टी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे? केमी शब्द का प्रयोग करते थे। अधिकांश पदार्थ गलने पे उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पे द्रव का कथनांक पे क्या असर होगा? कथनांक जो है बढ़ जाएगा। इनमें से उद्दोपातन का उदाहरण कौन नहीं है? मीथेन जो है उद्दोपातन का उदाहरण नहीं है। कौन कौन है? नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, ये सब है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज तेल या कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है किस विधि से? प्रभाजी आसवन से। और आसवन विधि से किसको? नमक उमक को नहीं, पेट्रोल को भी प्रभाजी आसवन से। नमक जो है ना शुद्ध किया जाता है, लेकिन नमक समुद्र से निकाला जाता है, वो आसवन विधि से अलग कर दिया और पानी उड़ जाता है, नमक रह जाता है। लेकिन नमक को शुद्ध किया जाता है कौन सा विधि से? आसवन विधि से। हाँ, जल को शुद्ध किया जाता है आसवन से ही। चलिए, बर्फ़ का द्रवनांक और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन, दोनों तो बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किसने बनाया है? LG। कहाँ का कंपनी है? साउथ कोरिया। हाँ, दक्षिण कोरिया का। क्या? हाँ, सैमसंग भी साउथ कोरिया का, रेडमी चाइना का है, नोकिया फिनलैंड का। गूगल द्वारा AI चैटबॉट विकसित किया गया, उसका नाम क्या रखा है? बार्ड रखा है। जस्ट आस्क जो है, यह जो है कौन सा राज्य शुरू किया है? मध्य प्रदेश। और स्काई वॉक क्या है? यह जो है ना 5G सक्षम ड्रोन है। 5G सक्षम ड्रोन कौन है? स्काई वॉक, जिसको कौन विकसित किया है? IG ड्रोन्स ने। चलिए, स्काई वॉक कंपनी ना? हाँ, नहीं कंपनी नहीं है, IG ड्रोन्स ये इसका नाम है। स्काई वॉक कंपनी होगा। अच्छा, वो स्काई। चलिए, विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया। चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बन गया? जापान। पहला देश कौन पहुंचा था चांद की सतह पर? चांद की सतह पर अमेरिका, नील आर्मस्ट्रांग गया था अमेरिका। ठीक है। उसके बाद 1969 पे गया था नील आर्मस्ट्रांग। और चलिए, DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? हाँ, उग्रम है। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 में। भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में कितना महिला अधिकारियों को शामिल किया है? 5 लोगों को शामिल किया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 91वां मनाया है। हाँ, स्थापना कब हुआ था? 1932 में। हाँ, 23 में। 24 में तो अभी ना कहाँ है? 23 से कहा। द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्ति को वीरता पुरस्कार दिया है? 37 को। उसमें 8 है कीर्ति चक्र और 29 है शौर्य चक्र। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान चौथा है। पहला नंबर पे अमेरिका है। दूसरा में आपका, दूसरा में चीन है।
अच्छा चलिए देखिए, अच्छा देख लीजिए, चलिए। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत का नाम क्या है? आईएनएस संशोधक। आईएनएस संशोधक। और संशोधक को कहाँ कमीशन किया गया है? चेन्नई के कट्टुपल्ली में, चेन्नई के कट्टुपल्ली में। और आईएनएस कृपान को भारत ने किसको दिया है? वियतनाम को दिया है, वियतनाम को, ठीक है। द्रोणाचार्य को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है? द्रौपदी मुर्मू ने इसको कौन सा पुरस्कार दिया है? हाँ, द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार। प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार किसको मिला है? आईएनएस द्रोणाचार्य को, आईएनएस द्रोणाचार्य को। हाँ, ट्रैफलगर जो है स्थान जो है किससे संबंधित है? नेल्सन मंडेला से संबंधित है। और जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। नेपोलियन कोर्सिका द्वीप से कौन संबंधित है? नेपोलियन। और मैसिडोनिया का शासक कौन था? सिकंदर था, सिकंदर महान। बेलूर स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है? रामकृष्ण परमहंस। लेकिन बेलूर मठ का स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद। कब? 1887 में। और रामकृष्ण मिशन 1897 में। जीरादेई स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, इनका जन्म हुआ था और सिवान में है। सिवान सारा उसके बाद सिवान में। हाँ, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, कटक में इनका जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन। और महात्मा गांधी से सेवाग्राम संबंधित है। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? रविशंकर महाराज को। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। ये भिखारी ठाकुर, बिहार का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? W.B. इट्स ने। कब? 1912 में, 1912 में किया। और 13 में नोबेल पुरस्कार मिल गया। विलियम जोन्स क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया है? विलियम जोन्स ने। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया है? चार्ल्स विल्किंस ने। और शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ है 1967 में, लेकिन दिया गया है कब? 1969 में, 1969 में। हाँ, 1967 में प्रारंभ हुआ, लेकिन दिया गया हाँ रेगनर फ्रिक्स को। रेगनर फ्रिक्स पहला व्यक्ति है जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। नहीं, वो फ्रिक्स है, वो फ्रिक्स है। हाँ, ये रेगनर फ्रिक्स है, ये अलग है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1983 में। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। हाँ, 13 हो गया, 30 हो गया, 68 हो गया, 83। किसका? नहीं, 67 में, 67 से नहीं। देखिए ना, अब 67 है, 67 देख लीजिए। नहीं, सही है, लूसेंट एकदम कन्फर्म है। 67 में स्थापना, 69 में दी गई। 1967 में किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को। किसके लिए? जीन सॉरी प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण याद रखिए। हाँ हाँ, चंद्रशेखर सीमा 1.33 होता है। ओ सॉरी 1.44 होता है। ठीक है। मदर टेरेसा को कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1979 में मिला है। और अमर सेन को 1998 में मिला है। और हाँ, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। और 2001 में किसको मिला है? BS नाइपोल को। BS नाइपोल को मिला है। त्रिमूर्ति भवन, ठीक है, नोबेल पुरस्कार हो ना। और बोलेगा दो को कौन सा व्यक्ति है जिसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है? कार्ल फर्डट और हैमरशोल्ड। कार्ल फर्डट और हैमरशोल्ड 1931 और 1961 में। और कब यह नियम बन गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? 1974। त्रिमूर्ति भवन से संबंधित व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अंकल हो किसका उपनाम है? हो ची मिन का है। क्लाइव लाइड सुपर केट किसे कहा जाता है? क्लाइव लाइड को कहा जाता है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? आपका ग्लैडस्टोन को। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को कहा जाता है। और भारत का ग्रैंड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा असफ को। हाँ, लेकिन खिलाड़ी में बोलेगा तो कुंज रानी को। खिलाड़ी में ग्रैंड ओल्ड लेडी कुंज रानी। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? हाँ, गुलजार को और राम भद्राचार्य को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1965 से। केला उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? 65 में। वही तो बोल रहे हैं, स्टार्ट 65 से हुआ, स्थापना देना शुरू हुआ 65 से। 65 में दिया गया। स्टार्ट तो कैसे हुआ? स्थापना नहीं, स्टार्ट कब से दिया जा रहा है? अच्छा, 65 से दिया गया है। किसका?
अच्छा चलिए उसको देख लेंगे। चलिए उसके बाद है कहाँ है, हाँ केला उत्सव हो गया मध्य प्रदेश में। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण, जयसिंथा कल्याण। और गीता बत्रा क्या है? विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा डायरेक्टर कौन बनी है? गीता बत्रा। क्रिस्टीना पिचकोवा को क्या मिला है? मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब कौन जीती है? क्रिस्टीना पिचकोवा, हाँ चेक। और प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? रिकेन यामामोटो को। ये कब से दिया गया है? हाँ 1979 से। स्थापना हुआ 1978 में, लेकिन दिया गया है 1979 से। रंगपो किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है? सिक्किम का है। अभी तक सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन पहला बन गया है रंगपो। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सुरेश वाडकर को मिला है। समीर शाह क्या है? बीबीसी का चेयरमैन बनने वाला पहला भारतीय। सुदर्शन सेतु वो हाँ। और ये सुदर्शन सेतु जो है सिग्नेचर ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन सेतु, हाँ गुजरात। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। मतदाता दिवस और कौन सा दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को? पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तेल के एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व को मापने में किया जाता है? धुआं के घनत्व को मापने में किया जाता है। और धुआं किसका मिश्रण होता है? गैस में ठोस, गैस में ठोस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। एक पिंड का भार किस में अधिकतम होगा? हाइड्रोजन में होगा। दृश्य प्रकाश का दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान जो है प्रसार कितना होता है? 390 से 780 नैनोमीटर या फिर 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा इसमें। और सौर विकिरण का परास कितना के बीच दिखता है? 400 से 700, 400 से 700 नैनोमीटर। चलिए, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? आयाम से। 94 का बी और सी दोनों हो जाएगा। 95 हो जाएगा। 95 देखिए, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? आयाम से। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। हाँ, इसका हिंदी नाम क्या है? दृष्टिकारी। और डीसी को एसी में कौन चेंज करेगा? इन्वर्टर का चेंज करेगा। ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को कम बेसी करता है, हमेशा एसी में ही काम करता है ट्रांसफार्मर। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंजन को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है, गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास से। हीलियम के नाभिक में होता है कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क, मूलभूत कण क्वार्क है। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? चैडविक किया है। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन खोज किया है, लेकिन विकास कौन किया है? रदरफोर्ड। और पाई मेसन का खोज युकावा किया है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया है? बेकुलर ने किया है। और बोर क्या किया है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को कौन दूर किया है? नील्स बोर ने। मैडम क्यूरी क्या किया है? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया है। चलिए, हाँ ठीक, नोबेल पुरस्कार मिला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।